नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी भाई बहन हमारे मद मस्त मन में तैयारी में लगे होंगे, जोर शोर से तैयारी कर रहे होंगे, ताकि इस बार चुकना नहीं है। अब की बार वर्दी हमार का कॉन्सेप्ट के साथ पूरा जान जी लगा दीजिए। पर्व तो है, महापर्व चल रहा है, छठ का महापर्व चल रहा है, चुनाव का महापर्व चल रहा है, लेकिन छठ महापर्व को भी नहीं छोड़ना है। परिवार के साथ पर्व मनाने का मौका सबको नहीं मिलता है, नौकरी होने के बाद और भी नहीं मिलता है। आपको छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी थोड़ी होता है। इसलिए जो समय मिला है, हाँ, वो इन्हें पूरा मन लगा देना है। पर्व में पढ़ाई छोड़ दी नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना भी है, पर्व को भी सेलिब्रेट करना है। तो सबसे पहले उन मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूं जो मेरे भाई बहन अभी तक बिहार दरोगा, बिहार पुलिस मद निषेध, अब बिहार पुलिस ड्राइवर का फॉर्म नहीं भरे हैं तो फटाफट भर दीजिए, लास्ट समय चल रहा है, उसमें देर नहीं कीजिएगा। तो चलिए आज हम उन टॉपिक को देखते हैं जहां से बिहार दरोगा का कोई भी एग्जाम अभी तक हुआ हो, जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आना तय है। आना तय है तो तय है, आता भी, आप भी देख सकते हैं। साथ ही बिहार पुलिस और बिहार के जितने भी एग्जाम है, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ना अनिवार्य है। तो हम आज इस टॉपिक को ऐसा पढ़ेंगे ताकि अभी जो पैटर्न चल रहा है बिहार दरोगा का, बिहार दरोगा का पैटर्न क्या है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। लोग हवा बना दिया है, बहुत कठिन पेपर है, कोई कठिन पेपर नहीं आ रहा। अगर आपका तैयारी बहुत अच्छी तरह करते हैं, कंसेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ऐसा पढ़िए कि दोबारा उसको टॉपिक को पढ़ना नहीं पड़ेगा। हम यह पढ़ाने के साथ साथ पूरा कंसेप्ट भी बताएंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी हो जाएगा। हम फटाफट इस टॉपिक को रिवीजन करवाएंगे, 10 मिनट के अंदर इस टॉपिक को खत्म कर देना, ताकि बहुत सारा चीजों को कवर करवाना। हम महत्वपूर्ण टॉपिक को ही कवर करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए। अभी तक आप लोग वीडियो देखेंगे तो सिर्फ यही चीज पढ़ाता है, परमाणु संयंत्र और राज्य नहीं। अब इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा। तो हमारा पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि जिला भी पूछ दे तो हमारा याद होना चाहिए कौन जिला में, तो हम आज जिला भी पढ़ लेंगे, कौन साल इसको स्थापना किया गया वो भी पढ़ लेंगे, और उसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उससे रिलेटेड सारा चीज पढ़ लेंगे, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है, अब की बार वर्दी हमार। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है परमाणु ऊर्जा क्या है। परमाणु ऊर्जा क्या है पूछ देगा, अगर स्टेटमेंट पूछ देगा परमाणु ऊर्जा का सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो परमाणु ऊर्जा का अर्थ है, परमाणु ऊर्जा एक संयंत्र है या एक औद्योगिक उद्योग है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, परमाणु ईंधन का प्रयोग कर बिजली उत्पादन करते हैं। किसका, परमाणु ईंधन का उपयोग करते हैं और बिजली बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिजली। इसमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करते, परमाणु ईंधन का। और परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए पहला ये जो लिखे थे परमाणु ऊर्जा क्या है, ये क्लियर हो गया। क्या है, तो परमाणु ऊर्जा के अंतर्गत परमाणु ईंधन का उपयोग कर बिजली का निर्माण करते हैं। अगला है परमाणु ऊर्जा आयोग। इसके जस्ट बाद जो है परमाणु ऊर्जा का फाउंडर किसको, एक क्वेश्चन आता है, परमाणु ऊर्जा का संस्थापक किसको माना जाता है। परमाणु ऊर्जा के जो फाउंडर है होमी जहांगीर बाबा। कौन, होमी जहांगीर बाबा। इसके आगे होमी जहांगीर बाबा के द्वारा ही जून 1948 में क्या बनाया गया, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किया गया। और इसके संस्थापक के रूप में भी पहला अध्यक्ष बनते कौन, होमी जहांगीर बाबा। और पूछ देगा परमाणु ऊर्जा आयोग का कार्य क्या है, तब कैसे यहाँ पे अधिकांश बच्चे फंस जाएंगे। तो हमारा कार्य तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ पढ़ लेते कब स्थापना हुआ और कौन फाउंडर है। इसके कार्य के बारे में देखिए, इसका कार्य नीति निर्माण करना। क्या, नीति निर्माण करना। परमाणु ऊर्जा आयोग के संबंधित जितने भी नीति निर्माण होते हैं और सरकार को सलाह देने का भी काम करता है कौन, परमाणु ऊर्जा आयोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट उसके बाद जो है 1954 में, जस्ट उसके बाद 1954 में 3 जनवरी 1954 को AEET, इसका पूरा नाम होता है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टॉम्बे, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट टॉम्बे की स्थापना किया गया। और इसके स्थापनाकर्ता भी कौन थे, होमी जहांगीर बाबा। जब ये मर जाते हैं तो इन्हीं के नाम पे आगे चल के इस संस्था का नाम AEET जो है, इस संस्था का नाम
भाभा रख दिया जाता है, जो हम लोग आज पढ़ते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क, क्या बार्क, इसका नाम बार्क कब पड़ता है? 1966 और 67 के समय, जब होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु होती है, तो इसी के उपलक्ष्य में उनके ही नाम पर क्या रख दिया जाता है? सम्मानित करने के लिए बार्क नाम रख दिया जाता है। जस्ट उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना किया जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त, देखिए 3 अगस्त 1954 को होता है। परमाणु ऊर्जा विभाग का जो अध्यक्ष होता है एक्स ऑफिशियो होता है, मतलब पीएम, जो भी पीएम पर नियुक्त होंगे, पीएम पद पर नियुक्त होंगे, वो उसका अध्यक्ष बन जाएंगे। तो अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसके? तो नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। भारत का या एशिया का पहला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर देखा जाए तो 4 अगस्त 1956 को, 4 अगस्त 1956 को टॉम्बे महाराष्ट्र में लगाया गया। ये बहुत बार क्वेश्चन छप चुका है, तो इसको याद रखिएगा। बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पर देख ले कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भी परमाणु ऊर्जा आयोग का कोई एजेंसी यहाँ है। क्या नाम है? IAEA। IAEA, आई का मतलब इंटरनेशनल, ए फॉर एटॉमिक, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एजेंसी। आई फॉर इंटरनेशनल, ए फॉर एटॉमिक, ई फॉर एनर्जी, ए फॉर एजेंसी। इसकी स्थापना जो हुआ 29 जुलाई 1957। अभी याद कैसे रखिए? 29 जुलाई 1957 को IAEA की स्थापना किया जाता है। इसमें देखा जाए तो इसमें कुल कितने देश हैं? इसमें कुल 180। कितने देश हैं? कुल 180 देश हैं। IAEA में कुल 180 देश है। पूछा जाए IAEA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वियना है। कहाँ है? हेडक्वार्टर वियना है। इसका वर्तमान अध्यक्ष देखा जाए तो राफेल मेरिनो। कौन है? राफेल मेरिनो। IAEA का वर्तमान अध्यक्ष राफेल मेरिनो है। चलिए अब लास्ट, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने की प्रबल संभावना होती है, तो ये ही है परमाणु संयंत्र का नाम और उस राज्य या जिला का नाम और कब स्थापना किया गया, और कुछ परमाणु संयंत्र ऐसे हैं जो भारत ने खुद एस्टेब्लिशमेंट किए, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अन्य देशों के मदद से लगाए गए हैं। चलिए उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला है तारापुर। तारापुर जो है महाराष्ट्र के पालघर जिले, महाराष्ट्र के पालघर जिले में स्थित है। कौन? तारापुर। इसकी स्थापना 1969 में किया गया और इसकी स्थापना में किस देश का योगदान है? USA। किसका? USA का योगदान है। जस्ट इसके बाद महाराष्ट्र में एक और लगाया गया है जैतपुर। जैतपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में लगाया गया है। ये किसके मदद से? फ्रांस। किसके मदद से लगाया गया? तो फ्रांस के मदद से लगाया गया है। किसके मदद से लगाया गया? तो फ्रांस के मदद से लगाया गया। और कब इसकी स्थापना जो हुआ था 2005 में, लेकिन कार्य करना कब प्रारंभ किया? 2010 में। 2010 में। चलिए अगला है रावट बाटा। रावट बाटा कहाँ है? राजस्थान। राजस्थान की पूछेगा जिला का नाम क्या है? तो चित्तौड़गढ़। क्या है? चित्तौड़गढ़ जिला में स्थापित है। इसकी स्थापना 1973 का 1973 में लगाया गया था। चलिए कलपक्कम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु। एक चीज छूटिया, रावट बाटा जो है कनाडा के मदद, कहाँ? कनाडा के मदद से लगाया गया था। कनाडा के हेल्प से लगाया गया था। कहाँ? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलपक्कम और कुडुनकुलम दोनों ही तमिलनाडु में। कलपक्कम भारत का स्वदेशी है, जबकि कुडुनकुलम रूस के मदद से लगाया गया था। रूस के मदद से तिरुनेलवेली जिला तमिलनाडु में, कुडुनकुलम रूस की मदद से 2013 में लगाया गया। 2013 में लगाया गया। जबकि कलपक्कम भारत का स्वदेशी है, जो चेंगलपट्टू जिसका पुराना नाम कांचीपुरम था, वहां पे 1984 में स्थापित किया गया था। अगला है नरोड़ा। नरोड़ा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित, बहुत बार पूछा जा चुका है। 1991 कब? 1991 में लगाया गया। काकरापाड़, ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जा चुका है। काकरापाड़ गुजरात। काकरापाड़ गुजरात के सूरत में, काकरापाड़ गुजरात के सूरत में स्थित है। साथ ही ये कब लगाया गया? 1993 ईस्वी। कब? 1993 ईस्वी में। कायगा कर्नाटक। कायगा कर्नाटक, कर्नाटक के उत्तर
उत्तर कन्नड़ जिला में स्थित है। इसकी स्थापना 2000 में किया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार का और कंसेप्ट वाला वीडियो हम लाते रहे। साथ ही 2 बजे 2 या 2:15 के बीच एक शॉर्ट वीडियो अपलोड होगा जिसमें मैथ को सॉल्व करने के एक अचूक तरीका बताएंगे। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता है फिर भी आप मैथ का जो प्री का एग्जाम होता है 10 में 10 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो हमारे वीडियो भी इस तरह बने रहिए। धन्यवाद।